Hello students, welcome back in online teaching class, standard 12th, NCERT syllabus, biology and chapter number 13, organisms and population. I explained in my last video about the adaptations and the abiotic factors to response. Okay, now today we start a new topic and population attributes. What is the meaning of population attributes? Population attributes means that there is a definite geographical area and ये share and complete for similar resources and it is depend on the organisms species. Many type of species is individually and singly and isolated in a nature and everyone has its own existence in the nature and when inbreeding implies sex and sexual reproduction they increase and decrease their ratio. Then according to this its ratio according to its birth rate and death rate its एवरेज इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का आपको जो मीनिंग समझाया है इसी के बारे में आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीज़ है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और किस तरह से इसके अंडर में जो होता है पॉपुलेशंस को जो होता है काउंट किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है मैनी ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को और ऑर्गेनिजम्स का कनेक्शन किस तरह से है एट्रीब्यूशंस के साथ में. तो यहाँ पर एक पॉपुलेशन लेवल होता है, नेचुरल सिलेक्शंस होता है. जो डार्विन वगैरह जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की एक थ्योरी रखी थी कि कोई जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अगर सेम स्पीसीज़ के हैं तो उसमें भी जो होता है स्ट्रगल होता है, उसमें जो फिटेस्ट होता है स्पेशल वन होता है तो वह बच जाता है, सर्वाइव कर पाता है और वही आगे अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को अपना एक्सिस्टेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रोथ करता है पॉपुलेशन का. तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन को शो करते हैं. तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो होता है इकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है. इकोलॉजी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होते हैं और वो इंटरेक्ट होकर ही अपना जो कंप्लीट लाइफ प्रोसेस होता है उसको सर्वाइव करते हैं. और इसमें जैसे कि यहाँ पर एट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि एट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड होता है कि बर्थ रेट्स और डेथ रेट. जितने ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर अर्थ पर बर्थ ले रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स ने यहाँ पर बर्थ लिया है, एवरी स्पीसीज़ का डिफरेंटली इंडिविजुअली काउंट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर काउंट किया है कि एक यहाँ पर एक प्लांट के लिए एग्जांपल लेके बताया है कि जैसे 20 लोटस प्लांट जो है लास्ट ईयर के अंदर ग्रो हुए थे एक पॉन्ड के अंदर. अब उसके बाद में 8 न्यू प्लांट फिर से ग्रो हो गए तो 20 + 8 अभी उसकी पॉपुलेशन 8 हो गई है. लेकिन यहाँ पर इस साल जो काउंट हुए तो उसका एट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो 20 जो पहले वाले थे उसमें से 8 न्यू आए तो उसके अंदर ऑफस्प्रिंग जो थे उसकी रेट क्या हो गई 0.4, यानी 0.4 ऑफस्प्रिंग मतलब जो पुराने वाले जो लोटस थे 20 उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोडक्शन करके अपने 8 जो थे उनको उन्होंने न्यू प्लांट को अपने बर्थ दिया है जिसमें उनका रेशियो रेट हो गया है 0.4% पर ईयर. इस तरह से 4 इंडिविजुअल जो होते हैं उस तरह से लेबोरेटरी पॉपुलेशन जो होती है इसके अंदर अगर 40 फ्रूट फ्लाइज है वो अगर डेड हो गई है डाई हो गई है तो इसमें से उनकी पॉपुलेशन जो होती है उसमें से उसकी डेट जो होती है 40 में से माइनस कर दी और अगर 40 में से अगर वो 4 लाइव है तो 40 में से 4 लाइव हुई तो उसका इंडिविजुअल जो हो गया वो हो गया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूटी फ्लाई पर वीक के अंदर. ओके स्टूडेंट, इस तरह से इनका रेशियो निकाला जाता है डेथ रेट और बर्थ रेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इस तरह से बर्थ रेट कैसे बढ़ती है कि जो पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही रिप्रोडक्शंस करके अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं और उसमें से जो फिटेस्ट होते हैं वो बच जाते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो जो पुराने वाले थे उसमें से कुछ डेथ हो सकते हैं तो उनकी पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज़ हो सकती है और कुछ न्यू वाले जो बर्थ लेते हैं तो उसमें उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है. तो इस तरह से इसका बर्थ रेट और जो डेथ रेट होता है वह फाइंड करके एट्रीब्यूट रेशियो फाइंड किया जाता है. तो इसमें मेल और फीमेल की भी काउंटिंग होती है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो होता है फीमेल का रेशियो जो है वह डाउन है और मेल का ज़्यादा है. लेकिन किसी किसी जो स्पीसीज़ के अंदर फीमेल का रेशियो जो होता है एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन फीमेल और 40% मेल हो गया तो उसका रेशियो जो होता है वह सेक्स रेशियो निकाला जाता है तो वो उसका एट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है. तो यहाँ पर पॉपुलेशन रिजल्टिंग जो है वह एक एज पिरामिड बनाता है
वो पिरामिड जो होता है थ्री फैक्टर्स होते हैं उसको डिपेंडिंग करता है, जैसे वेदर इट इज़ ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन। जो यहाँ पर ग्रोइंग होता है वो एक्सपांडिंग होता है कि उसके अंदर बर्थ कितने हुए, डेथ कितने हुए। हमेशा बर्थ रेट ज़्यादा होती है और डेथ रेट जो होती है वह कम होती है, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर तो डेथ रेट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी नोवा डेज के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी जो होती है वह डेवलप हो गई है कि जिससे जो डिजीज़ वगैरह जो होती है उस पर कंट्रोल हो गया है, और लोग जो होते हैं हेल्दी लाइफ जो होते हैं वह किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आ गई है। और इस तरह से हॉस्पिटलाइज होकर के भी जो एक पर्सन होता है वो लॉन्ग लाइफ किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, तो उससे डेथ रेट कम हो गई है और बर्थ रेट बढ़ गई है। तो यहाँ पर इसी का जो होता है रेशियो, एक्सपांडिंग रेशियो जो होता है वह ग्रोइंग कहलाता है। और स्टेबल मतलब जो एज इट इज़ रहता है कि बर्थ रेट भी उतनी ही है हर साल की, डेथ रेट भी इतनी है, इसमें कोई भी जो है वह डिफ्रेंशिएशंस नहीं आया, वो स्टेबल। और डिक्लाइन मतलब जो कम होता जाता है, स्लो होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए एट्रीब्यूट में, जिसके अंदर एक्सपांडिंग जो मैंने आपको ग्रोथ रेट बताई थी, तो ग्रोथ रेट के अंदर क्या आता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया बर्थ रेट और आता है डेथ रेट। तो बर्थ रेट के अंदर जो होता है किस तरह से बर्थ होता है, रिप्रोडक्शन से, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर एक्सपांड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा उसका रेशियो, तो ये कहलाता है पोस्ट रिप्रोडक्शन। और प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के पहले वाली ग्रोथ, जब ऑर्गेनिज्म जो होता है एडल्ट होने के लिए तैयार होता है, फिर वह रिप्रोडक्शन करता है। तो ब्लू वाला जो है वो रिप्रोडक्शन, येलो वाला जो फिर उसने रिप्रोड्यूस कर ये इस तरह से यहाँ पर इसका पिरामिड जो था इंक्रीज़ कर दिया, उसको एक्सपांड कर दिया। ये सिर्फ इतना ही लेवल था जिसका उसने इतना पिरामिड यहाँ पर ग्रोइंग करके बना दिया। और स्टेबल मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ है, उसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, ना कोई बर्थ रेट हुई है, ना कोई डेथ रेट, तो वह स्टेबल हो गया है कि वह स्थिर हो गया है। और डिक्लाइन मतलब देखिए यहाँ पर जो एक पहले का जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन था वह लेस हो गया है, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन जो था थोड़ा लेस हुआ है, थोड़ा बढ़ गया, फिर यहाँ पर बर्थ रेट जो था उसके अंदर पिरामिड थोड़ा बढ़ा है, कभी किस तरह से घटा है, तो यह डिक्लिंग कहलाता है। जिसके अंदर रेशो जो है वह ग्रोइंग रेशो अप डायरेक्शन के अंदर नहीं आता है, यह एक कर्व हो जाता है, कभी बढ़ा और कभी घटा। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन कि यहाँ पर रेशियो जो है बढ़ रहा है, स्टेबल यहाँ पर सेम टू सेम है, ओके। तो इस तरह से जहाँ पे एज पिरामिड जो होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के 3 टाइप से यहाँ पर जो है शो किया गया है, ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूशंस हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एनोदर स्पीसीज़ का भी फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर कॉम्पिटिशन्स होता है स्पीसीज़ के अंदर, और इसके अंदर जो फिटेस्ट वन होता है वह सर्वाइव करता है, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर भी हो सकता है, और जो आउटर स्पीसीज़ होती है उनके अंदर भी हो सकता है, और इन स्पीसीज़ सेम स्पीसीज़ में भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे साइबेरियन क्रेन का दिया हुआ है भरतपुर के अंदर। तो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो माइग्रेट करके आते हैं विंटर सीजन्स के अंदर भरतपुर में, तब यहाँ पर उनका पॉपुलेशन रेशियो जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन फिर से जब उनके साइबेरिया के अंदर फेवरेबल कंडीशंस होती है तो वो फिर से भरतपुर से फिर से माइग्रेट करके साइबेरिया चले जाते। तो साइबेरिया के अंदर जो उनका पॉपुलेशन रेशियो डिक्रीज़ हुआ था वो फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, और भरतपुर के अंदर फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से यह पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। इस तरह से इनका नंबर जो होता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसका मेज़र किया जाता है। तो यह पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो है ये फाइंड किए जाते हैं। एवरी पॉपुलेशंस की इंडिविजुअल स्पीसीज़ की कैलकुलेशन करके उसका रेशियो फाइंड किया जाता है, और वह डिपेंड होता है पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भी। अगर 200 पार्थिनियम प्लांट्स एक एरिया के अंदर है और उसके अंदर ओनली 1 बनियन ट्री है, लेकिन वो बनियन ट्री की वजह से ही वो सारे अदर जो पार्थिनियम प्लांट्स है वो ग्रो कर रहे हैं, तो यह बनियन ट्री तो 1 है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो यहाँ पर ओनली इसका 1 रेशियो आ रहा है, लेकिन इसके आसपास जितने भी पार्थिनियम प्लांट्स हैं जो ग्रो हुए हैं तो उनका रेशियो जो हुआ वह इंक्रीज़ हुआ, वह किसके लिए, क्योंकि वह टोटली डिपेंडेंट था बनियन ट्री के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस तरह का पॉपुलेशन रेशियो जो होता है ओनली एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहा, इट इज़ द मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज, ओके। कि यह पॉपुलेशन साइज़ का मीनिंग यहाँ पर सिखा रहा है कि किस तरह से पॉपुलेशन साइज़ बढ़ सकती है। अगर एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है तो वह स्पीसीज़ जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वह चाहे एक ही है, लेकिन अदर जो डिपेंडेंट है उसकी वजह से दूसरी स्पीसीज़ जो है वह इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ भी एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन को शो करने वाला एक एग्जाम्पल है।
इसी तरह से एक पॉन्ड होता है, उस पॉन्ड के अंदर जो है फिशेस है बहुत सारी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक आधी कोट की गई, ठीक है। एक फिशरमैन आया, उसने यहाँ पर कोट करने के लिए कोई एक दो फिश को ही कैच किया, तो वहाँ पे अदर जो थी उनकी डेंसिटी जो है उस एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेज़र होकर के टोटल के अंदर से आएगी कि टोटल इतनी स्पीसीज़ में से इतनी स्पीसीज़ जो थी फ़िश की वही डिक्रीज़ हुई है। देन विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सेटिंग देम, और इस तरह से जो साइज होती है वह इनडायरेक्टली भी हम इस तरह से वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे टाइगर सेंसस है अपने नेशनल पार्क के अंदर, तो वहाँ पर टाइगर्स को जो है वह रिजर्व रखा जाता है, किसके लिए, कि वह अच्छे से सर्वाइव कर सके और इनकी पॉपुलेशन जो होती है वह इनकी इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि अभी सेव टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें टाइगर का जो है पॉपुलेशन रेशियो वेरी लेस हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। उस रेशियो को बढ़ाने के लिए यहाँ पर नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ बनाए जाते हैं, जिसमें जो एक्सटिंक्ट में भी एक्सटिंक्ट जितने भी एनिमल्स हैं तो उन्हें सेव करने के लिए यहाँ पर सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क में प्रिजर्व किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है मैंने आपको भी एट्रीब्यूट्स के अंदर पढ़ाया था, इट्स डिपेंड अपॉन द बर्थ रेट एंड द डेथ rate. Okay, then birth rate and death rates are decided into the 4 points. Okay, and I explain you detail about it in the 4 terms. The population attributes, it's converted when its growth decide, and then it's converted into population density, and then 4 factors are included in the population growth. These are the natality, mortality, immigration and emigration. Okay students, then the natality is depend on the birth. Okay, in the during the given period the number of births is population is counted or added इनिशियल डेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड द नेटेलिटी। ओके, नेटेलिटी वो होती है कि जब जितनी भी एक अपने को टाइम पीरियड दिया हुआ है इसके अंदर कितनी स्पीसीज़ ने बर्थ लिया है उसकी कैलकुलेशन करके उसको एडेट करके उसकी कैलकुलेशन की जाती है बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, नंबर ऑफ बर्थ ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर गिवन टाइम, तो वहाँ होगी नेटेलिटी। देन मोर्टेलिटी, मोर्टेल इज द नंबर ऑफ डेथ्स। ओके, ओनली नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, जो भी आपको पीरियड दिया गया है उसके अंदर उस पॉपुलेशन की कितनी स्पीसीज़ की डेथ हुई है, कितने ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई है, उनकी काउंटिंग करके फाइंड की जाती है, वह है मोर्टेलिटी। ओके, तो नेटेलिटी मीन्स द काउंटिंग ऑफ द बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी इज काउंटिंग ऑफ द डेथ रेट। देन इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिट फ्रॉम द एल्सवेयर एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर अ कंसाइड्रेशन, कि कोई भी नंबर ऑफ स्पीसीज़, जैसे मैंने आपको माइग्रेटिंग बर्ड का एग्जांपल दिया था कि भरतपुर के अंदर साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं विंटर सीजन्स के अंदर आ जाते हैं, तो वहाँ पे वहीं पर वो आ गए, वहीं पर एडजस्ट हो गए, उसके हैबिटेट हो गए, तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन जो है वह काउंट हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो वो कहलाएगी इमिग्रेशन। एंड एमिग्रेशन जो होता है वह इसका अपोजिट, कि जैसे साइबेरिया से वो आए माइग्रेट करके, तो साइबेरिया के अंदर वहाँ पर उनकी जो एडेप्टेड कंडीशंस जो थी वो उन्हें सर्वाइव करने के लिए उनकी हैबिटेट जो थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो उन्होंने वह लेफ्ट हैबिट कर दी और वो वहाँ से चले गए थे उस पीरियड में, तो वहाँ पे उनका एमिग्रेशन हो गया साइबेरिया से, और भरतपुर के अंदर आए तो इमिग्रेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जो इमिग्रेशन होता है वह बर्थ रेट को इंक्रीज़ करता है और एमिग्रेशन जो होता है वह बर्थ रेट को डिक्रीज़ करता है, कि जहाँ पे आकर के सेटल हो गए, हैबिटेट हो गए इमिग्रेशन, और जहाँ से निकल गए हैं गोन आउट हो गए हैं और वहाँ से लेफ्ट हो गए हैबिटेट, तो एमिग्रेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो इस तरह से यह 4 फैक्टर्स है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से इसका जो ये डायग्राम भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर नेटेलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे इफेक्ट करती है, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ओके स्टूडेंट, अब इसको एक जो फिजिकल इसका डेरिवेशन थे उसके अंदर मैं आपको एक फार्मूला लिख करके एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग बर्थ रेट, कि जिसके अंदर हमको पॉपुलेशन की टोटल काउंटिंग करनी है, वह नंबर यहाँ पर एन आएगा जो कहलाएगा t+1। ओके, और एन टी जो है वो ओनली नेटेलिटी है, और यहाँ पर बर्थ प्लस यहाँ पे दिया गया इमिग्रेशन,
क्योंकि जितना बर्थ है और प्लस इमिग्रेशन वो दोनों काउंट होकर के जो स्पीसीज़ वहाँ पर स्टे हो गई है, जो वहाँ पर बड़ी है, इसीलिए हम इसे बी प्लस आई गिन रहे, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, और इसमें से माइनस हो जाएगा डेथ प्लस एमिग्रेशन, क्योंकि डेथ मतलब भी चले जाना और एमिग्रेशन मतलब भी चले जाना, तो वह काउंटिंग नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला लिखा है, n इक्वल एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ओके, यहाँ पर n जो है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, t प्लस 1 लिख देंगे, फिर इसमें क्या हुआ n, ठीक है, n प्लस यहाँ पे आ जाएगा b प्लस आई मतलब बर्थ प्लस इमिग्रेशन, फिर माइनस इसमें से हो जाएगा डेथ प्लस ई एमिग्रेशन। ओके, इसको बना करके यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया गया। ओके स्टूडेंट, एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस हो जाएगा बी प्लस आई एंड माइनस डी प्लस ई। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इसको किस तरह से डेरिवाइड किया गया है यहाँ मैं आपको अभी थ्योरेटिकल बता देती हूँ कि किस तरह से डेरिवाइड किया गया है फॉर्मूला। इसके अंदर एक ग्रोथ मॉडल रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है, बर्थ रेट इंक्रीज़ होता है, इमिग्रेशन होता है तो इंक्रीज़ हो जाती है, और डेथ रेट होता है और एमिग्रेशन होता है तो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें से बर्थ रेट को डेथ रेट में से माइनस करके और उसके अंदर नेटिविटी प्लस करके टोटल ग्रोथ मॉडल जो होता है वहाँ आता है। और इस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो हमेशा इसके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कभी कभी एक्सप्लोशन के रूप में भी निकल आती है कि जितना यहाँ पे देखा आपने, जितना बर्थ लिया है उतना यहाँ पर डेथ नहीं है, जितना इमिग्रेशन हुआ है, जितने सेटल डाउन हो गए ऑर्गेनिजम्स उतने इमिग्रेट नहीं हुए, दूसरी जगह पर जाकर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बहुत कम जो होती है वह इमिग्रेशन करती है। तो इसीलिए यहाँ पर डेथ रेट और जो इमिग्रेशन है वह कम है, लेकिन यहाँ पर बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के रूप में आ सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स है इसके कंट्रोल करने के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और दूसरा है लेजिस्लेटिव ग्रोथ। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वह फूड और स्पेस जो रिसोर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है कि उस फूड और स्पेस के अकॉर्डिंग कितने एनिमल्स उसमें सर्वाइव कर पाए। जिसको फूड मिला है, जिसको स्पेस मिला है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, वो ऑर्गेनिजम्स, वो स्पीसीज़ जो है वह लिविंग है और वही अपनी लाइफ के एक्सिस्टेंस को रखने के लिए रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज़ को बढ़ा रही है। और लेजिस्लेटिव मतलब जो फिटेस्ट होता है डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो फिटेस्ट हुआ उसने स्ट्रगल करने के बाद में भी वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखा, तो वो हो जाएगा लेजिस्लेटिव ग्रोथ। तो अब मैं आपको अभी एक डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज डिपेंड अप टू द रिसोर्सेज एंड दिस रिसोर्सेज आर द फूड एंड स्पेस, okay, which is available for the organism, then organisms are can survive easily, and when food and space is not available for particular species, then it species may be finished, okay. So it is depend on the exponential growth also, and it is find a rational and derivation formula to find the growth. It is the derivational formula, and derivational formula is given, it is given the dn upon dt equal to b minus d into n, okay, and then it is d means dn and upon dt, dn upon dt dn upon dt and equal to b minus d and into n, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्रोथ जो दी है पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है कितने एनिमल्स ने बर्थ लिया है, कितने ऑर्गेनिजम्स ने बर्थ लिया है वो है, और बर्थ में से डेट को माइनस करने के बाद में इसके अंदर जो होता है नेटिविटी कितनी हुई, उन दोनों का रेशियो फाइंड करके यहाँ पर जो है इसको फाइंड किया गया है। तो इस तरह से यह फाइंड हो गया है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है ये एक्सप्लोशंस वाले किस तरह से एक्सप्लोर करती है, और किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर करने के बाद में उसका रेशियो जो है वो फाइंड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आर जो है इसमें देखिए यहाँ पे एक आपको इसमें डेरिवेशंस के अंदर ये फार्मूला जो दिया है इसके अंदर इसको सोल्व करने के बाद में इसमें डेरिवेशन जो था डी एन अपॉन डी टी, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेशंस करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर dt जो होता है उसकी जगह पर यहाँ पर जो होता है b माइनस डी, उसकी जगह यहाँ पर लिया गया है r,
तो हम फॉर्मूले के अंदर b माइनस डी की जगह यहाँ पर लिख देंगे r। ओके स्टूडेंट, तो b माइनस डी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो था उन दोनों को माइनस करने पे जो r आता है वो लिया गया, और r क्या रहता है इंट्रिंसिक रेट। और इंट्रिंसिक रेट जो होता है वो नेचुरल इंक्रीजन कहलाता है। और इसको स्मॉल r जो होता है, जैसे यहाँ पर एक स्पीसीज़ का एग्जांपल लेकर के बताया गया है, जैसे कि नॉर्वे रेट। नॉर्वे रेट के अंदर जो होता है स्मॉल r अगर निकाला गया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वहाँ आया है 0.015। और जो फ्लोर बीटल होते हैं उनका रेशो निकाला गया तो वहाँ आया 0.12। इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है वो पॉपुलेशंस में सेकंड नंबर के ऊपर आता है, तो उसके अंदर उसका रेशो है 0.0205। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बर्थ रेट जो है वह डेथ रेट से ज़्यादा है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो था किस तरह से हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि dn/dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, जिसके अंदर b माइनस डी को r लिया गया है और r क्या था यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन रेशियो जो होता है वो फाइंड किया जाता है। और इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे ही आपको फिगर नंबर 13.6 के अंदर एक्सप्लेन भी किया गया है कि इसके अंदर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के अंदर यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। और इसके अंदर जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे ये ग्राफ जो है, यहाँ पे देखिए कर्व ग्राफ जो आया है पहले स्लो हुआ था फिर यहाँ पर बढ़ गया, और जो ए वाला ग्राफ है वो स्ट्रेट है। किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट रेशियो जो है वह किस तरह से यहाँ पर चेंजेस होकर के आया है उसके अंदर ग्राफ दिया गया है। ए के अंदर पहले बढ़ा था, फिर धीरे धीरे स्लोली जो है वह डाउन हुआ, और बी के अंदर धीरे धीरे बढ़ा और धीरे धीरे ही डाउन हुआ। तो इस तरह से इसके अंदर कर्व रेशियो आया है। और यह स्पीसीज़ जो होता है यह एक्सपोनेंशियली जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशंस होती है उसके ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डार्विन ने भी यह शो किया है कि जैसे एनिमल जो होते हैं एलिफेंट्स हैं, अगर वो स्लो ग्रोइंग करते हैं कि वो अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ में एलिफेंट जो होता है वो 1 बेबी को बर्थ देता है मैक्सिमम 2 को। तो इस तरह से उसका जो रेशियो होता है पॉपुलेशंस का वह बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन भी बहुत स्लो होता है। और इसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो पॉपुलेशन ग्राफ बना था वो कर्व वाला, वो इसी तरह की स्पीसीज़ के लिए जिनका ग्रोथ स्लो होता है और जिनकी नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ कम है। इसके लिए यहाँ पर एक किंग और मिनिस्टर का एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर जैसे एक भी कोई भी एनिमल है, अगर वो एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिशन से, तो 1 ऑर्गेनिज्म 2 के अंदर डिवाइड हो गया। उन 2 ने फिर से बाइनरी रिप्रोडक्शन करके फिर से 1 से 2 यानी 1 to 2, 2 से 4, और यह मल्टीपली रिप्रोडक्शन होता है तो 4 to 16 के अंदर जो होता है वो डिवाइड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इनका एक्सप्लोशन ग्रोथ बन गया है। और यह ग्रोथ जो होता है इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो डिपेंड होता है फूड और स्पेस के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये डिपेंड होता है फूड और स्पेस के अंदर। फिर है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है इसके अंदर पॉपुलेशन जो होती है वह डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, और इसके सिवाय जो फिटेस्ट एनिमल, इसके अंदर जो एनिमल जो होता है जिसको फूड और जो होता है शेल्टर मिल जाता है, और जो स्ट्रॉन्गर होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 डॉग्स हैं वो एक बोन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से जो फिटेस्ट होगा जिसको बोन खानी है तो उसमें से वह सबसे स्ट्रगल करके, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी के डॉग को मार करके वो उस बोन को ले लेगा तो वही बचेगा। और उसी की वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है उसका यहाँ पर रिप्रोडक्शंस करके वह ऑर्गेनिज्म जो है डॉग वह आगे सर्वाइव करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, वह डिपेंड होती है फिटेस्ट थियरी के ऊपर जो डार्विन ने दी थी। और इसका भी यहाँ पर डेरिवेशंस दिया गया है, फिजिकल डेरिवेशंस। ये देखिए इसके अंदर भी dn/dt और यहाँ पे लिखा हुआ है Rn(k-n/k), ठीक है, जिसके अंदर n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पर्टिकुलर टाइम के अंदर दी गई है, और r जो है इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीजिंग की, और k जो है कैरिंग कैपेसिटी है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसके बीच में ग्राफ बना है dn/dt Rn(k-n) और अपॉन k। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज जो होते हैं मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन के वह जो होते हैं, ये लेजिस्लेटिव ग्रोथ जो होता है इसका मॉडल यहाँ पे दिया गया है। और इस तरह से जो गवर्नमेंट जो थे इसमें कैंसस डेटा जो था पॉपुलेशन फिगर का, इंडिया ने यहाँ पर लास्ट 100 ईयर्स के अंदर कितना ग्रोथ किया है पॉपुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ